बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास आप लोगों के लिए काफ़ी अपडेट्स हैं। गोल्ड एक सडनली अपसाइड पे मूवमेंट क्यों ले गया, और गोल्ड में बेसिकली क्या गैम्बलिंग इस टाइम प्ले की जा रही है, और एज वेल एज हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एनालिसिस होंगे। अपकमिंग वीक की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा वीक है, एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग वीक आ रहा है जिसमें सीपीआई डाटा है यूएस का। अदर डाटास भी आ रहे हैं, लेकिन जो पावर इस टाइम यूएसडी का डाटा या जो सलाहियत यूएसडी का डाटा रखता है वो अभी तक कोई और जो कंट्री है उसका डाटा नहीं रखता। और बाकी हम देखेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है, क्या सिनेरियो बनता है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, उनके भी मैं आप लोगों को जो है वो जवाब देता चलूंगा। मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि सर फंडामेंटल न्यूज़ का हम जो है वो कैसे पता लगाया करें। देखिए, फंडामेंटल न्यूज़ आप लोग बेसिकली, हमेशा मैं कहता होता हूँ, आप लोग फंडामेंटल समझते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ को, ये जो डाटा आ रहे होते हैं उनको, जबकि ऐसा नहीं है। फंडामेंटल की भी कई ब्रांचेज हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, कौन सी न्यूज़ किस टाइम पे इम्पैक्ट कर रही है, ये आप लोगों ने खुद देखना होता है। और ये चीज़ आप लोगों को तजर्बे से हासिल होती है। ये आपको किसी भी कोर्स में नहीं बताई जाएगी। कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं जिनको आप फॉलो करते हुए ना, आप यूँ समझ लो कि आप लोगों को कुछ ऐसा रास्ता दिखाया जाता है जिस पे आप चलते-चलते जो है वो उस जगह तक पहुँच जाते हो। ऑफ कोर्स ये चीज़ मैं आप लोगों को जो है वो कोर्स में अपडेट करूँगा कि कैसे जो है वो इन चीज़ों का पता लगाया जाता है और कैसे जो है वो मामला देखे जाते हैं। अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए हमारे सामने जो गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है वीकली चार्ट। अच्छा, वीकली चार्ट पे हमारे पास ये जो अपर ट्रेंड लाइन थी इसका भी ब्रेकआउट हो गया। अब पॉइंट इज के व्हाट नेक्स्ट। अभी अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से स्टिल जो है वो एक ट्रेंड लाइन मजीद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली गोल्ड में इस टाइम काफ़ी नॉइज हुआ हुआ है। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम अपडेट्स और जो बहुत अहम न्यूज़ेज हैं वो क्या चल रही हैं, ये भी अभी मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। अगर बात की जाए इस वीकली स्ट्रक्चर की, वीकली स्ट्रक्चर पे हमारे पास डबल टॉप पैटर्न भी बन गया। फिर हमारे पास यहाँ से खास तौर पे ये वाला जो जोन है, इस जोन से ऐसा क्या हुआ कि मार्केट को जो है वो एकदम ऊपर की साइड पे जो है वो निकलना पड़ा, एकदम जो है वो बाय की साइड पे भागना पड़ा। ऐसा क्या सिनेरियो इस जोन में आके बना था, तो उसको हम देखते हैं। एज वेल एज अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करूं तो वो ये होगी कि चाइना में बेसिकली कोविड की रिस्ट्रिक्शन चलती आ रही थी एक अरसा दराज से, मैनी सेक्टर्स में, या मैनी आप यूँ मिलेंगे मैनी प्रोविंसेस में, जिसमें शंघाई था, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा और थे, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स पर भी जो है वो पाबंदी थी। तो अब क्या हुआ कि चाइना ने बेसिकली, आप यूँ समझ लें कि 80% तक जो है वो कोविड की रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दी हैं। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ये एक वही इम्पैक्ट था जो एकदम गोल्ड में आके जो है वो हिट हुआ, और बहुत बुरे तरीके से हिट हुआ। अगर हम बात करते हैं कुछ वीकली स्ट्रक्चर की, तो वीकली स्ट्रक्चर की जो कैंडल है, वो हमें बहुत कुछ बताना चाह रही है बेसिकली यहाँ पे। एक रिवर्सल भी हमें यहाँ पे मिल सकती है। हमें यहाँ पे एक फर्दर अपसाइड की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। अब वो फर्दर अपसाइड की मूवमेंट क्या है, ये भी मैं आप लोगों को साथ-साथ बताता चलता हूँ। अगर हम बात करते हैं कुछ इसके थोड़े बहुत स्ट्रक्चर की, एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर चलता आ रहा है जिसमें हमने लेवल्स लगाए हुए थे, और आप लोग देख सकते हैं कि ये D1 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें भी यहाँ पे जो है मामला कुछ हमें इस तरीके के देखने को जो है वो मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश चैनल भी चल रहा है, और बुलिश चैनल की अगर हम बात करते हैं तो ये मार्केट बेसिकली इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें बताना चाह रही है कि मैं सूनर टाइम पे 1845, 1850 और 1860 के लेवल तक जो है वो जाना चाह रही है। और एज वेल एज अगर मैं बात करूँ कुछ ट्रेड्स की, तो ट्रेड्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल में भी प्रोवाइड करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो ट्रेड्स इस हफ्ते की मज़ेदार गई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करके एंजॉय किया होगा। बात की जाए अगर कुछ गोल्ड की मूवमेंट की, तो गोल्ड ने बेसिकली हमें जो है वो एक भरपूर तरीके की मूवमेंट दी है। अब यही वो टाइम होते हैं जब आप लोगों ने अपने अकाउंट को बचाना होता है, मार्केट से निकलना होता है। हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट एक मूवमेंट आई थी 1810 के लेवल से लेके सीधा 1765, 1766 के लेवल तक। तो आप लोगों को बेसिकली ये हफ्ता जो है वो एक नॉइजी वीक देखने को मिला, जिसमें आप लोग बार बार स्कैल्पिंग कर सकते थे। फिर इससे पहले हमें जो वीक मिला था उसमें भी बड़ा हम लोगों ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की। उसमें भी क्या है कि उसमें भी मार्केट जो है वो एक नॉइजी जोन में रही। तो यहाँ पे आप लोगों ने रिकवरी करनी होती है। अब जिन लोगों ने कर लिया वेल एंड गुड है, जो नहीं कर पाए, जो यही सोचते रहे कि अब ये यहाँ से और डाउन आएगा तो फिर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाज़ औक़ात मार्केट में आप लोगों ने टाइमली डिसीजन लेना होते हैं। अगर आप लोग टाइमली डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर मार्केट आपके अकाउंट की बहुत बुरी हालत कर देगी। और उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की होगी, स्कैल्पिंग ट्रेड्स भी आप लोगों को प्रोवाइड की थी। और एज वेल एज अभी हमारा जो है वो वीआईपी चैनल भी आने जा रहा है जनवरी में।
सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का होगा, जिसमें टेक्निकल लेवल, एडवांस लेवल, बेसिक लेवल, और कोशिश मेरी होगी कि उसमें आप लोगों को स्कैल्पिंग भरपूर तरीके की जो है वो इंटरडे बेसिस पे वो भी दी जाए। एटलीस्ट 2 3 4 स्कैल्पिंग की ट्रेड उसमें ऐसी हों जिसपे आप लोग जो है वो ट्रेड कर सकें, और ये है कि इंस्टेंट बेसिस पे कुछ ना कुछ मार्केट से प्रॉफिट ले सकें। और बाकी अभी 2 3 पैकेजेस हैं जो कि मैं जनवरी से लाने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज़ मैंने बहुत पहले की बता दी हुई है, और रिमाइंडर मैं इसलिए दे रहा होता हूँ ताकि थोड़ा सा वेट कर लें तो बेटर है, बजाय इसके कि मतलब जल्दबाजी में अगर करेंगे तो वो फिर मामला जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। क्योंकि अभी जो है क्या सिनेरियो चल रहा है, अभी एक तो मंथली क्लोजिंग है, फिर क्वार्टरली क्लोजिंग है, फिर वीकली क्लोजिंग भी हमें इसी महीना में देखने को मिलेगी। तो एकदम जब सारी क्लोजिंग्स हो रही होती हैं तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। और वैसे ही हॉलीडे सीजन है, इसीलिए मेरी वीडियोस भी आजकल कम आ रही हैं। लेकिन आप लोगों ने जो ट्यूसडे वाला दिन है, इस दिन बहुत जो है ना वो केयरफुली ट्रेड करनी है। जो बिगिनर्स हैं, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि कोशिश करें कि इस दिन ट्रेड नहीं करें, डाटा आने तक का वेट कर लें। क्योंकि डाटा आएगा, यहाँ तो अगर आप लोग इस रिस्क पे ट्रेड कर लेंगे ना कि लेट्स सपोज आपका $100 है या $200 है, आप कहेंगे जी यहाँ तो ये डबल होगा या फिर ये अकाउंट वॉश होगा। तो वो सिनेरियो फिर ये बन जाएगा, या तो आपका अकाउंट एकदम बहुत ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बहुत डाउन चला जाएगा। क्योंकि डिजिट्स जो है वो रिमेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7.2 और 7.3% से लेके 8.0 की रेंज तक जो है वो आ सकते हैं। तो जो लास्ट डिजिट हमें देखने को मिले थे, वो मिले थे 7.7। अब आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल किस चीज़ का रखना है, कोशिश करें कि मार्केट में टाइमली एंटर हो और टाइमली ही आप लोग एग्जिट हो जाएं। क्योंकि सीपीआई डाटा है, लास्ट टाइम भी जब नवंबर का सीपीआई डाटा आया था तो इसने मार्केट में काफ़ी तबाही फैलाई थी। तो इस टाइम भी जो सीपीआई का डाटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मार्केट में यकीनन जो है वो एक तबाही ज़रूर फैलाएगा। और उसमें जो सबसे जो यूँ समझ लें कि जो ट्रेडर फँसेंगे ना, वो बिगिनर्स ही होंगे। तो बेटर है कि थोड़ा-सा आप लोग टाइमली डिसीजन ले लें और थोड़ा-सा वेट कर लें। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ गोल्ड की, अच्छा ये 1 आवर चार्ट का है, ये वेज पैटर्न भी गोल्ड ने बनाया हुआ है 1 आवर चार्ट पे। और ये पैटर्न बेसिकली मैंने जो 1 टू 1 मेंबर्स थे और जो हमारा प्रीमियम चैनल चल रहा है, जिसमें एंट्रीज़ अभी के लिए क्लोज़ हैं, जो पहले का चलता आ रहा है, ये मैंने उसमें शेयर किया था। ये मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर इसीलिए किया ताकि अगर आप लोग भी इससे कुछ एडवांटेज उठा सकें तो ज़रूर उठाएँ। बेसिकली यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे पहले मार्केट ओपन होने का वेट करना है और उसके बाद इसमें एंटर होना है। एसएल तकरीबन 18-12 का आएगा। अब आप लोगों को ये चीज़ मैंने लास्ट वीक में बाकायदगी से बोली थी कि मार्केट अगर 18-10 के लेवल से ऊपर जाएगी तो ही आप लोगों ने बाय करना है। वही रेजिस्टेंस एरिया जब सपोर्ट में डेवलप होगा, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है। अब क्या हुआ कि कुछ लोग यहाँ से बाय फंसा के बैठ गए। अभी मार्केट ने रेजिस्टेंस को सपोर्ट भी नहीं बनाया और आप लोगों को इतनी जल्दी होती है कि आप लोगों ने उसी में बाय लगा के बैठ गए और मेरे से पूछेंगे सर अब क्या करें? यार मुझे ये नहीं समझ आती, जब आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है तो उस पर थोड़ी सी तवज्जो के साथ देखा करें कि उसमें कहा क्या जा रहा है। मार्केट यहाँ पे गई, मार्केट ने यहाँ पे क्या बखूबी रिवर्सल दी, डाइवर्जेंस की ट्रेड भी थी। और आप लोगों को अभी सबसे बड़ी चीज़ है, जो आसान चीज़ है, आप लोगों को डाइवर्जेंस में नहीं जाना पड़ेगा, आप लोगों को किसी और जगह नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ मैंने ये बोला था कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है जब सपोर्ट में डेवलप हो तो बाय में बैठना है। अब यहाँ से जिन लोगों ने सेल की, वो कहते रहे कि सर हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजेदार प्रॉफिट बना लिया। अब आप लोग जो है वो यहाँ पे बाय फंसा के बैठे होंगे तो ऐसे मामला कैसे चलेंगे? अब आप लोग ये देख लें, ये बुलिश चैनल चलता आ रहा है, ठीक है? इसमें हमने इस ज़ोन में बार-बार ट्रेड्स दिए हैं। अभी ये रिसेंट वीक में भी दिए हैं, लास्ट वीक में भी मैंने आप लोगों को इसी ज़ोन में ट्रेड करवाई। तो बात ये है कि आप लोग अगर नई तरीके से काम करेंगे तो फिर उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना वो डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करना पड़ सकती हैं, फाइनेंशियली भी और मनी मैनेजमेंट वाइज़ भी। और एज़ वेल एज़ अब ऐसा नहीं होता कि मार्केट में एसएल हिट नहीं होता। एक चीज़ याद रखा करें, एसएल बना ही हिट होने के लिए है। पॉइंट इज़ कि आप लोगों का जो एसएल हिट हुआ है, क्या वो रिकवर हुआ है? क्या उससे आगे की रिकवरी चली है? क्या उससे आगे मामला चले हैं या नहीं चले? ये बहुत ज़रूरी होता है। अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बेसिकली 1 आवर चार्ट की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने सबसे पहले मार्केट ओपन होने का वेट करना है। अभी जो हमारे रेगुलर एनालिसिस हैं 4 आवर चार्ट के, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने आप लोगों को 1 आवर चार्ट की एक स्कैल्पिंग बेस जो है ना वो ट्रेड दे दिया, या आप यूँ समझ लें कि यहाँ से आप लोग अगर कुछ प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें टाइमली तो वो कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर आप लोग एंटर होंगे, तो इसमें आप लोगों की जो एंट्री है वो 1798 टू 1800 का लेवल आएगी। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो वो 1790 का रख लें, 92 का रख लें। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो 1780 का रख लें। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो 1770 का रख लें। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड की थोड़ी-सी गपशप की तरफ, क्योंकि गोल्ड ने मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना तूफ़ान फैलाने वाला सिनेरियो इन फ्यूचर क्रिएट करना है। अब हम थोड़ी देर के लिए अपने प्रीवियस चार्ट पे चलते हैं और देन फिर हम जो है वो 4 आवर चार्ट की तरफ चलेंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिली कि इस ज़ोन में ऐसा क्या हुआ था कि मार्केट जो है वो एकदम अपसाइड की तरफ भाग गई, बिना सोचे-समझे। और एक मामूली सा पैटर्न आप कह लें कि बनाया, और उसमें आप यूँ समझ लें कि उसी टाइम उसने प्राइस एक्शन कैंडल प्रोवाइड की और मार्केट अपसाइड पे चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों हुआ?
चाइना ने बेसिकली 1650 के लेवल पे गोल्ड बाय किया था। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो है वो, आप यूं समझ लें कि चाइना के पास जो गोल्ड की होल्डिंग है ना, उसके रिजर्व स्टिल जो है वो अभी लो हैं, और उसने अभी स्टिल उसको बढ़ाना है। और ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब एक चीज़ की किल्लत बढ़ जाती है तो फिर उसकी प्राइस के साथ क्या सिनेरियो किया जाता है। और एज़ वेल एज़ वहाँ पे कोविड भी था। तो चाइना ने बेसिकली वहाँ पे अपना जो गोल्ड 1650 के लेवल पे बाय किया, और वहाँ से जो है ना, अब उन्होंने एक गोल्ड में से यूँ समझ लें आप लोग इस टाइम की अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। अच्छा, अब यहाँ पे गोल्ड इस टाइम चल रहा है 1796 पे, तो उन्होंने एक वाफिर मिकदार में जो है वो उसका कंपैरिजन कर लिया है कि तब की प्राइस से लेके अब की प्राइस तक उन्हें जो है वो क्या प्रॉफिट देखने को मिला। अब एक पॉइंट तो ये था कि चाइना ने जो है वो 1650 पे मार्केट में एंट्री ली, लेकिन थर्ड क्वार्टर में गोल्ड की एक खुफिया बाइंग हुई है। खुफिया बाइंग समझते हैं कि एक, आप यूं समझ लें कि जिसका कुछ पता ही नहीं है। ये चीज़ फॉरेक्स मार्केट के लिए इंतहाई खतरनाक होती है, बहुत गंदी तरीन ये चीज़ होती है। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो रगड़ा जाता है ना, मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिसकी बुरी हालत होती है वो होता है इंट्राडे ट्रेड। अभी के लिए क्या सिनेरियो है, ये बेसिकली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट थी कि सेंट्रल बैंक ने 400 टन गोल्ड बाय किए, और थर्ड क्वार्टर में गोल्ड की जो बाइंग है वो कहाँ से आई है अभी तक यही नहीं समझ आ रही। यही वो पैनिक वजह थी, यही वो पैनिक मोमेंट थी, जब मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि गोल्ड समझ से बाहर है, कि गोल्ड को ये जो मूवमेंट गोल्ड दे रहा है ये किसी भी एंगल से मूवमेंट देने वाली नहीं है। मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं थी, गोल्ड बस क्या है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, जो डाटा आ रहा है उसको फॉलो करके भागी जा रहा है। और ये जो डाटाज होते हैं, आप लोगों ने देखा कि पीपीआई डाटा हमें देखने को मिला। अब जो पीपीआई डाटा हमें देखने को मिला उसमें गोल्ड ने फ्लैट हमें 130 टू 40 की मूवमेंट दे दी। अब पॉइंट इज, डेटों का बेसिकली इंपैक्ट जो है वो मार्केट में आता जरूर है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। कुछ एक ऐसे डाटे होते हैं जो मार्केट के ड्राइवर होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये जो डाटे हैं ना, फंडामेंटल, ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर है, मेरी नज़दीक ये जो है ये एक धोखा ही है। इसमें जो कुछ बताया जा रहा होता है वैसा प्रोवाइड नहीं किया जाता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती कि डाटा तो पॉजिटिव आ गया, मार्केट डाउन क्यों जा रही है, या डाटा नेगेटिव आ गया तो मार्केट फिर भी अप जाई जा रही है। यही वो वजह होती है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मार्केट में इससे आगे की भी दुनिया है, और यही दुनिया जो है वो हम कोर्स में जो है वो इसको बेहतर तरीके से सीखेंगे कि इस दुनिया का कैसे पता लगाया जाए कि ये लोग मार्केट में क्या करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली इसको आप स्मार्ट मनी के तौर पे भी जो है ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि स्मार्ट मनी ने बहुत बेहतर तरीके से मार्केट में बैटिंग की और जो है कई लोगों की वाट लगाई। सो अभी के लिए अगर मैं आप लोगों को इससे आगे की और इससे चटपटी खबर दूं तो वो क्या होगा। अच्छा, रिसेशन की अगर हम बात करें, अब रिसेशन क्या है, रिसेशन की वेव्स मार्केट में आ चुकी हुई हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि रिसेशन चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो रिसेशन का अब तस्करा करना शुरू हुए हैं। मैं आप लोगों को तब से बताता आ रहा हूँ जब रिसेशन का नामो निशान भी नहीं था। तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं मैं आप लोगों को ये चीज़ कंसिस्टेंटली कहता आ रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेवल की मैं यहाँ पे अब इसीलिए बतानी मैंने बंद कर दी हैं, और ये चीज़ें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के वीआईपी चैनल में आपसे मिला करेंगी, क्योंकि लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं, फिर उसी को जो है ना अपना रीब्रांडिंग करके जो है वो आगे निकालना शुरू कर देते हैं। बात ये है कि अगर आप खुद की रिसर्च करो तो वेल एंड गुड है, अगर आपने किसी की रिसर्च पर चलना तो फिर क्या फ़ायदा। और रिसेशन की वेव्स मार्केट में आ चुकी हुई हैं, तो इस चीज़ से आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। अब आप लोगों को जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो कि मेन पॉइंट है, वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, और ये चीज़ आप लोगों को कहीं पे सुनने को नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो एक दो जगहों पे बमुश्किल मिलेगी। जहाँ पे भी आप लोग ऐसी मिलती जुलती खबरें सुना करें ना, तो फौरन कंपैरिजन किया करेंगे पहले कहाँ की खबर आई हुई है, उसमें आप लोगों को जज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। रशिया जो है वो अपना ऑयल बेच रहा है गोल्ड बाय करने के लिए। अब ये आप लोगों को कैसी हिला देने वाली खबर है। रशिया इस टाइम इतना, रशिया ने बेसिकली फॉरेक्स मार्केट का ना बेड़गर करके रख दिया। फॉरेक्स का नहीं, एज वेल एज इसने क्रिप्टो का भी करके रख दिया मेरे नज़दीक, क्योंकि इसने वॉर छेड़ी, वॉर के बाद से हालात जो हैं वो थम ही नहीं पा रहे हैं या संभल ही नहीं पा रहे हैं। और हालात जो हैं मार्केटों के ले लें, वो डे बाय डे ना एक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहे हैं। अब रशिया अगर ऑयल को सोल्ड करेगा और गोल्ड को बाय करेगा, तो आप लोग खुद सोच लेंगे ऑयल की क्या हालत होगी और गोल्ड की क्या हालत होगी। और गोल्ड की जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है ना, जो बहुत हिला देने वाली प्रिडिक्शन है, आने वाले सालों में कह लें, महीनों में कह लें, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें रिसेशन में ना, या रिसेशन के मिड में, या आप यूँ समझ लें 2023, 2024 और 2025, इन 2-3 सालों के अंदर अंदर जो है ना, गोल्ड की हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि $3000 से लेके $4000 पर आउंस तक हो सकती है। अभी गोल्ड कितने पे है? 1797 पे। सो इसके
नज़दीक अगर मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अपनी जो सेलिंग की पोजीशन है उनको टाइमली जो है वो वाइंड अप करना शुरू कर दें। मार्केट में मोहतात रहने की बहुत ज़रूरत है। बेसिकली जो मैं गोल्ड का वीआईपी चैनल ला रहा हूँ उसमें हमारा जो फोकस हुआ करेगा वो क्या हुआ करेगा कि हम लोग मार्केट में टाइम पे आएँ, टाइम पे एंटर हों, टाइम पे निकल जाएँ। अगर हमने कोई लॉन्गर टर्म बाइंग करनी हुआ करेगी तो उसके भी आप लोगों को मैं एनालिसिस बता दिया करूँगा, वहाँ से आप लोग बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोगों की कोशिश हुआ करेगी कि इंट्राडे बेसिस पे ही स्कैल्पिंग करके आएँ और जाएँ। इंट्राडे जो सिग्नल हैं, उन पे मेरा बेसिकली जो है ना पूरा फ़ोकस है। जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट वीक में बैक टू बैक 2-3 ट्रेड्स दी और इस ज़ोन से भी आप लोगों को दी, जो हमारा 1765 का ज़ोन था। फिर आप लोगों को अपसाइड से भी ट्रेड दी। तो पॉइंट इज़ कि आप लोगों का उसमें कुछ ना कुछ मामला जो है वो चल जाता होता है। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने थोड़ी-सी तवज्जो रखनी है, ख़्याल रखना है, कोशिश करें कि इंट्राडे बेसिस पे आप लोग ट्रेड करके साथ-साथ निकलते जाएँ, ताकि आप लोगों की प्रॉफ़िट टेकिंग होती रहे। अगर हम लास्ट वीक की बात करते हैं तो लास्ट वीक का जो हमारे पास ज़ोन था, वो बहुत ही क्लियर और बड़ा ही मुख्तसर सा ज़ोन था। अब जिन्होंने इस वीक में ही पैसा नहीं ना बनाया, वो फिर कहीं नहीं पैसा बना सकते। बाकी आप लोगों की देखें अकाउंट की चाबी आप लोगों की आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। आप लोगों ने उसमें ट्रेड ओपन करनी है, आप लोगों ने ही क्लोज़ करनी है, तो डिसीजन एट द एंड आपका ही चलेगा। ये बात मैं पहले भी कहता आया हूँ और अब भी कह रहा हूँ। और एज़ वेल एज़ अकाउंट मैनेजमेंट की ऑप्शन पे भी जो है मैं थोड़ी-सी तवज्जो कर रहा हूँ। हो सकता है कि जनवरी में आप लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट की जो सर्विस है, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। उनको भी ये चीज़ जो है वो या ये सर्विस उनके लिए भी जो है वो मैं निकाल दूँ। अच्छा जी, गोल्ड का 4 आवर चार्ट अगर हम देखते हैं तो 4 आवर चार्ट हमें क्या कहना चाह रहा है, थोड़ी-सी अब तवज्जो इस पे भी कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर की प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों को कर दी है। अभी की देखते हैं कि अभी के लिए हमारे पास क्या मामला जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ गोल्ड के 4 आवर चार्ट पे, तो गोल्ड का जो 4 आवर चार्ट है, वो कुछ हमें इस तरह की प्रेडिक्शन जो है ना वो भी दिखाना चाह रहा है। और वेज पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया है, H1 पे बन रहा है। उससे कुछ मिलता-जुलता पैटर्न ही H4 पर भी बन रहा है। तो इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे नज़र रखनी है। 1810 का लेवल इस टाइम मार्केट के लिए ये एरिया है। अगर 1810 से लेवल मार्केट अपसाइड पे जाती है और रेजिस्टेंस को सपोर्ट में डेवलप कर लेती है, ये मैंने आप लोगों को इतनी लाइनें इसीलिए लगा के दी होती हैं ताकि आप लोग कुछ टाइमली डिसीजन ले सकें। अगर आप लोग टाइमली डिसीजन नहीं ले पा रहे होते तो मुझे बताएं फिर उसका क्या हल है? ऐसे तो मतलब काम नहीं आप लोग कर पाएंगे। तो पॉइंट इज के 1810 का जो लेवल है, ये देखें हमारे पास एक ये सिनेरियो भी बन रहा है, ठीक है, और ये वेज पैटर्न भी बन रहा है और यहाँ पे इसका एक इसको आप सिमेट्रिकल पैटर्न में भी ले जा सकते हैं और यहाँ से अगर इसका डाउन साइड का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट जो है वो सबसे पहले गिरेगी 1760 टू 1770 के एरिया के दरमियान। अब मार्केट में जो इस टाइम की सपोर्ट एरिया है वो कौन सा है, उस पर भी हम नज़रसानी कर लेते हैं। और हमारे पास इस टाइम अभी के लिए जो हमें एक रिसेंट में सपोर्ट एरिया देखने को मिला ना, जो बड़ा वेल प्ले होके गया लास्ट वीक में, वो ये वाला था। हमें हर हाल में मार्केट में 1765 का ब्रेकआउट चाहिए अगर मार्केट ने फर्दर डाउन साइड पे जाना है तो। अब ये आप लोगों को कैसी खबर बता दी है, अगर मार्केट ने 1765 के लेवल का ब्रेकआउट ना किया तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि हमें सोलर टर्म बेसिस पे 1845 का लेवल जो है वो देखने को मिले, 1845 1850 का लेवल। ये लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, आप लोगों को मैंने हर चीज़ इन एडवांस प्रोवाइड की हुई है, इन एडवांस। सो मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि थोड़ी सी तवज्जो के साथ जो है वो काम को देखें। और हवाई एंट्री आप लोगों ने लेनी है, लें। हवाई एंट्री लेना प्रॉब्लम नहीं है। हवाई एंट्री जो है ना वो हम गोल्ड का जो वीआईपी चैनल है उसमें भी लिया करेंगे। और उसमें आप लोगों को ये चीज़ जो है आई होप कि सीखने को मिले कि मार्केट में फर्दर क्या सिनेरियोज रहा करेंगे। क्योंकि मेरे सिग्नल्स कई जगह पे कॉपी हो रहे होते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं सोया हुआ हूँ। मुझे पता है, बाकायदगी से पता है। लेकिन मैं कहता हूँ चलो अगर किसी का कोई भला हो रहा है तो उसमें अपना क्या जाता है। लेकिन ऐसे अकाउंट मैनेजर से बचें जिन्होंने विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट्स, विद इन आवर्स आपका अकाउंट वॉश आउट कर देना। तो बराए मेहरबानी आगे आप लोगों ने खुद सोचना है कि आप लोगों ने कैसे चलना है मार्केट में। अगर हम बात करें गोल्ड, यहाँ पे बेसिकली अगेन जो है वो रेंज में आ चुका हुआ है। सीपीआई डाटा है अपकमिंग वीक में और सीपीआई डाटा मार्केट में मैं समझता हूँ कि एक अच्छी खासी मूवमेंट देगा। अगर मैं बात करूँ अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट सिनेरियो मैं आप लोगों को दूंगा सेल का, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। मेरी आप लोगों को एडवाइस है सबसे पहले मार्केट ओपन होने का वेट करें। 1803 से लेके 1806 के लेवल के दरमियान से आप लोगों ने सेल प्लान करनी है और उसका एसएल आएगा 1813 के लेवल का, 1814 के लेवल का, विद द टारगेट ऑफ 1766 का रख लें, 1767 का रख लें। इस एरिया का जो है वो हमारे पास टीपी होगा। अब इसमें टीपी 1 क्या आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1790, टीपी 2 आएगा 1780, टीपी 3 रख लें 1770 के लेवल का। एसएल आपका 1814 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज मार्केट क्या करती है,
ऊपर गई, आप कैसे लेट करवाया, फिर नीचे आ गई, तो फिर कोशिश करनी है कि जब तक मार्केट इस जोन से प्ले कर रही है, आप लोगों ने इस जोन के मध्य में रहते हुए एक एंट्री प्लान करनी है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे जाके इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में डेवलप कर लेती है, तो फिर आप लोगों ने अपसाइड की तैयारी करनी है। उस सूरत में एंट्री क्या बनेगी, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों की जो है वो बैकअप प्लान आप लोगों के पास होना चाहिए। यहाँ से एक बाय प्लान करनी है, जो कि तकरीबन ओपन होगी 18-12 के लेवल से, 18-10 से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो शर्त है, वो ये है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया ये सपोर्ट में डेवलप हुआ हो। लास्ट टाइम जैसे आप लोगों ने बेवकूफाना हरकत कर दी थी कि आप लोग जो है वो मार्केट अप गई और आप लोग यहीं से बाय करके बैठ गए, पता नहीं यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी। क्योंकि मंडे को मार्केट में प्रेशर एक बहुत जबरदस्त किस्म का होता है, और मंडे का दिन जो है वो आप देखें ना कि 2 हॉलीडेज के बाद आ रहा होता है, तो मार्केट में वीकेंड पे डाटास भी लोड हो रहे होते हैं, सब चीजें बैकएंड चल रही होती हैं। अगर आप लोगों की ये सोच है ना, ये भूल है कि जी वो हॉलीडे है, हमारी हॉलीडे है तो बैंकों की भी हॉलीडे, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट चल रहे होते हैं ना, आप लोगों को न्यूज़ेस जो है वो सैटरडे संडे को देखने को मिल रही होती हैं। इवन कि आप लोगों को जो इलेक्शन है वो भी नॉर्मली सैटरडे संडे को पता चलता है कि जी संडे को इलेक्शन है, इनका रिजल्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आएगा। तो यही वो सिनेरियो होते हैं। तो मार्केट में सोए रहना नहीं होता, थोड़ा सा एक्टिव रहना होता है। 18, 10, 12, 14 के लेवल से अगर ये रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट में डेवलप हो, देन आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। एसएल आप लोगों को आएगा 1798 के लेवल का, टीपी1 इसी तरह आएगा 1820 का, टीपी2 1830 और टीपी3 1840। 50 तक भी रख सकते हैं, बाकी आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इसको जो है वो किस वे में लेके चलेंगे। एसएल जो है वो ओपनिंग प्राइस पे रखना ना भूला करें, ट्रेलिंग स्टॉप को यूज करना ना भूला करें, बराए मेहरबानी इन चीजों को फॉलो करना सीख लें, आप लोगों के लिए काफी आसानी हो जाएगी। याद रहे ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एसएल वाले ट्रेडर्स के लिए है। विदाउट एसएल वाले भी इसमें जबरदस्ती ना घुसें तो फिर बैकअप प्लान लेके घुसें। विदाउट एसएल वालों के लिए जो है वो जनवरी में कुछ बेटर जो है वो अपडेट्स होगी, तो जनवरी में उनको जो है ना मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपडेट करूंगा कि उनके लिए फर्दर क्या सिनेरियो रहेगा। अभी तो बेसिकली हॉलीडे सीजन, अब यूं समझ लें कि हॉलीडे सीजन, ये सीपीआई डाटा सिर्फ गुजरने की देर है। तो इसके बाद आप लोगों की जो है ना मार्केट में या तो कोई बहुत रेला जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी मैंने आप लोगों को एक कमेंट किया था कि सेंटा क्लॉज का जो रेले है वो पोस्टपोन हो गया है, वो 2023 में चला गया है। और अगर इस साल हमें कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन ना देखने को मिली, तो फिर वो सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में। बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। अगले जो 4, 5, 6 महीने हैं, इनमें बहुत मोहतात भी रहने की ज़रूरत है। अमेरिका की अगर बात की जाए, तो अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें कुछ आप यूँ समझ लें कि कुछ सियासी जंगें लगी हुई हैं इस टाइम। सियासी जंग तो खैर हर मुल्क में लगी हुई है इस टाइम, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये फॉरेक्स मार्केट के लिए या किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं होती। जब सियासी जोड़-तोड़ शुरू हो जाते हैं ना किसी भी मुल्क में, तो फिर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है, वो पड़ता है आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे, उस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज पे। सो पॉइंट इज़ कि आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें इन एडवांस में बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मैंने ये नॉलेज प्रोवाइड कर दिया होगा। इस चीज़ को समझा करें, सोचा करें कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ये जो मैं आप लोगों को इन एडवांस में चीज़ें बता रहा होता हूँ ना, मुझे ये चीज़ें यूट्यूब पे बहुत कम सुनने को और देखने को मिलती हैं। मैं भी यूट्यूब पे घूमता हूँ, मैं आपसे बहुत ओपनली कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ, आप लोग कैंडल से बाहर ही नहीं निकल पाएँगे। यूट्यूब पे रहेंगे ना, तो कभी कैंडल से बाहर नहीं निकल पाएँगे। बस आप लोगों को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। सो बेटर है कि जो देखा करें, उसको एक हद तक देखें, उसको देखें कि इससे आगे हमने कैसे चलना है। कैंडल के साथ खेलते रहेंगे तो फिर आप पहले साल भी कैंडल के साथ खेलते रहेंगे फॉरेक्स इंडस्ट्री में, आपको 10 साल गुजर जाएँगे तब भी आप कैंडल के साथ ही खेल रहे होंगे। और मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि इन चार्टों से आगे की भी एक दुनिया है, इन टेक्निकल एनालिसिस से आगे की भी बहुत बड़ी दुनिया है, जो मार्केट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आप लोगों को नहीं यकीन, तो माज़ी के 3-4 महीने देख लें, नहीं यकीन तो एफटीएक्स एक्सचेंज को देख लें, नहीं यकीन तो जीबीपी यूएसडी के पेयर की जो फॉल गई थी वो देख लें, फिर एज़ वेल एज़ टेरा लूना को देख लें। अभी रिसेंट में मैंने एक चार्ट शेयर किया था क्रिप्टो पेयर का, उसको देख लें टेलीग्राम के चैनल में। और टेलीग्राम के चैनल में हमेशा इसीलिए कहता होता हूँ कि वहाँ पे इंस्टेंट अपडेट मैं जो देता हूँ आप लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होती है। जो फ्री चैनल है वो मैंने इसीलिए रखा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई भी मार्केट में अगर कोई सडन अपडेट हो ना, या कोई ऐसी पैनिक वाली अपडेट हो, तो वो आप लोगों को फौरन पता चल सके। और उम्मीद है कि आप लोगों को सब चीज़ें जो है मैंने समझा दी होंगी। अब तक के लिए इतना ही है, बाकी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।